हाँ जी बच्चे, तो करो अपना चैप्टर कंटिन्यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें 37 टू डाउट है पहले उसमें? पहले अपने डाउट्स कर लो, फिर अगले टॉपिक पर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 45। कुछ नहीं है यहाँ पे टॉपिक, यानी कि तुमने गलत घुमाया ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तुमने देखना अभी, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाया। बुक है ना बच्चे, हर एक बेंच पे बुक है, जितना भी अभी समझ आएगा जतिन, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट ये समझो कि जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है मुझे सब, ठीक है? देखो जरा, द कैपिटल्स ऑफ टी, क्वेश्चन नंबर 45। हमने टॉपिक किया था प्रीवियस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड देखना, इसके अलावा मत कुछ देखना। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into accounts drawings and net profit of ₹5 lakh. ड्राइंग्स हमें गिवन है दोनों पार्टनर्स की। टीशा विड्रू करती है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड दिव्या की ड्राइंग गिवन है डिफरेंट डेट्स को। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डाउट तुमने बोला है, डाउट वाली कोई चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, क्योंकि वो भी हमने किया नहीं है। बट हमने कौन सा टॉपिक किया था राजे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने दोनों ही टॉपिक किए थे। टीशा ने विड्रू की हैं 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर? तो पूरे ईयर में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 4। उसका भी कुछ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? पिछला टॉपिक एक बार जब कर लोगे, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जिसने क्लास नहीं लगाई है वो ये ना सोचे मुझे कम समझ आ रहा है। अगर क्लास लगी होती तो हमें बेटर समझ ही आता, ठीक है? जब एक बार पिछला करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो कितनी ड्राइंग की है इसने? टीशा ने 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितनी ड्राइंग करेगा? 4। तो 25,000 इंटू 4, तो टीशा की ड्राइंग्स बन गई 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे दिए राजे 6% पर एनम, 6/100। और हमने 3 किए थे टॉपिक। क्वार्टर, मिड क्वार्टर क्या था? 6, बिगिनिंग 7.5 एंड याद है सबको? इन्होंने कब निकालने हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12। कितना आ रहा है बच्चे? किसी बच्चे को डाउट हो गया? क्लियर? नेक्स्ट, दिव्या की ड्राइंग्स गिवन है डिफरेंट डेट्स को। 3 टॉपिक करवाए थे मैंने। व्हेन टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज, खुलकर बोला करो साथ साथ, नॉट। सेकंड मैंने करवाया था व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट। थर्ड वन करवाया था व्हेन एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज, एंड इन दिस केस एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन, डेट गिवन है ना। और जब एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन देन वी हैव टू फॉलो आउट ऑफ 2 मेथड, वन इज अनदर इज प्रोडक्ट। कोई भी लगा सकते हैं। चलो फिर अब कौन सा लगाना चाहें बोलो? कोई भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो दिव्या का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले डेट, किस किस डेट को ड्राइंग की है? 31 मई 2000, 1 नवंबर 2000, 1 फेब 2024। कितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है राजे? 17,500, 12,500। एनी डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालते थे इस मेथड में? नंबर ऑफ मंथ्स। हाँ जी, क्लोजिंग डेट कब की लिखी है राजे? लास्ट में 31 मार्च 24। मीन्स जो एक पर्टिकुलर अमाउंट हम निकाल रहे हैं वो कितने मंथ्स के लिए उस पर्टिकुलर ईयर में यूटिलाइज की है। जतिन उनसे ये अमाउंट विड्रॉ की है इन डेट्स को। ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, या तो बीच में लिखा होता कि भाई इस दिन ड्राइंग की थी और इस डेट को उसने वापस कर दिए, लिखा तो है ही नहीं कुछ। तो पूरा साल तक उसने पैसा अपने पास रखा, तो
तो उतने टाइम पीरियड का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 31 मई 2023 टिल 31 मार्च यूज़ किया, कितने मंथ्स बन गए, मंथ्स बड़े ध्यान से कैलकुलेट करोगे। अप्रैल चला गया, मई चला गया, कितने रह गए 10। फिर 1 नवंबर 2023, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स, 1 फेब से 2 रजे 2 फेब एंड मार्च। एनी डाउट? नेक्स्ट हम निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने परसेंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6%। सिंपल मेथड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल में क्या करते थे, हर एक वैल्यू पे कैलकुलेट करते थे। कितनी है दृष्टि वैल्यू, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 10 मंथ्स। नेक्स्ट 17,500 इंटू 5 बाय 12,500, कितने परसेंट, कितने मंथ्स का, हाँ जी, कितना कितना आ रहा है, 1,438, 125, टोटल बोलो 1563। इजी था, आगे समझ? तुम कंफ्यूज होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो करेंगे आराम आराम से, जो जो करवा रहा हूँ उस पर वर्क करते रहो बस। अभी क्वेश्चन नंबर 45 के बाद बोलो। 46। हाँ, क्या नाम अकुल, जो तूने मेरे से 43 पूछा था ना, 46 में वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, अच्छे से समझना। कोई बात नहीं, वो कोई बात, इतने में कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राउंड ऑफ कर दिया ना इसने, 437.5 वो आ रहा होगा ना, 437.6 समथिंग है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। अब जब हमने वो लास्ट टॉपिक किया था जिसमें 6 मंथ्स की ड्राइंग्स थी, उसमें ये था कि हमने जब 6 मंथ्स ड्राइंग की तो हमारा वो टाइम पीरियड भी उसी टाइम एंड हो गया था। याद है ना सबको ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर उसने कहा था वो 6 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली, सबको याद है बाकियों को ये, कि 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर के एंड में ही उन्होंने अकाउंट सेटल करने के लिए बोल दिया था। इट मीन्स तब तक की ड्राइंग्स थी, उसके बाद उन्होंने कहा बस अब हम वापस कर रहे हैं पैसा, तब तक का इंटरेस्ट बता दो कितने। बट इफ़ अकाउंट विल बी सेटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, फर्स्ट 6 मंथ्स ड्राइंग की, बट अकाउंटिंग ईयर चलता रहा टिल 31 मार्च। तब हमें क्या लगाना पड़ा था, वो फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, बोलो जरा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन, याद है सबको? आओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो जरा। ABC आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। अजीत वो साथ साथ निकालते रहना, फॉर्मूला निकालते जाना। आराध्या, मुस्कान को फॉर्मूले साथ साथ दिखाते जाना, और जो भी आया फर्स्ट डे। चलो, कैलकुलेट दी ABC आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2023, each of the partners withdrew 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of the first 6 months of the year. A ने कब निकाले हैं, पहले 6 महीने में, ठीक है। निकालते कब है, हर मंथ की बिगनिंग में। और कितने मंथ्स के लिए निकाले मेल इन्होंने, फर्स्ट 6 मंथ्स। B विड्रू करता है मिडल ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, और C विड्रू करता है एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। यानी कि या तो वो 6 मंथ्स ड्राइंग करते ही वो बोल देते बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो, बट उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब तक कैलकुलेट करवाया, टिल 31 मार्च तक। यानी कि 6 महीने ड्राइंग तो करते रहे, बट टाइम पीरियड क्लोज नहीं किया, फाइनेंशियल ईयर चलता रहा। आगे बच्चे बात समझ? तो वो तो जो हमने लिखा था 6 महीने के लिए, बिगिनिंग कितना लिखा था 3.5, मिड कितना लिखा था 3, एंड कितना लिखा था, ये तो कब लगाना है हमने, जब हमारा 6 मंथ्स का ही टोटल टाइम पीरियड हो। अब आ गया याद? अब इसमें ईयर कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च। मीन्स ड्राइंग करी 6 महीने, बट वापस नहीं किया पैसा, वो यूज़ करते रहे उस पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? तो किस तरीके से बना, ए का कितनी ड्राइंग करता था वो, 10,000। कितने मंथ्स के लिए की, तो पूरे ईयर में कितनी ड्राइंग की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6/100।
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग कब ड्राइंग करी उसने? पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल, सेकंड 1 मई, देन 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। अब फॉर्मूला क्या था बोलो जरा, फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट। हाँ जी, अब आराम से। कब ड्राइंग की उसने पहली ड्राइंग? पूरे साल में कितना टाइम पीरियड पड़े? लास्ट ड्राइंग कब की? कौन सी? सितंबर। कितना टाइम पीरियड पड़े? 19/2 इज 9.5 इंटू 9.5/12। आ गया समझो? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट ही बोलो, बी की। इसकी भी पूरे साल में कितनी ड्राइंग हो गई? पूरे साल में मतलब 6 बारी की है इसने। इनटू रेट कितने? हाँ जी, ये कब करते हैं? मिडल ऑफ ईच मंथ। पहली ड्राइंग कब की? मिड ऑफ अप्रैल। कितना टाइम पीरियड लेफ्ट? 11.5 months. लास्ट ड्राइंग कब की? डेट बोला करो। मिड ऑफ सितंबर। कितना टाइम पीरियड लेफ्ट? 9 months। ये भी क्लियर? आगे देश समझ। सी की, इसकी भी पूरे ईयर में कितनी ड्राइंग होगी राजे? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ये कब निकालते हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग कब की इसने? अप्रैल के एंड में। ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। तो 30 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद पूरे साल में कितना टाइम पीरियड पड़ा है? 11 मंथ्स। पहले 6 महीने करी है ना ड्राइंग, तो छठे महीने के एंड में करी होगी। तो छठे महीने के एंड में की, तो उसके बाद कितने मंथ्स पड़े हैं? 6 मंथ्स। क्लियर बिल्कुल? 17/2 8. एनी डाउट? हाँ जी, कितना कितना आ रहा है आंसर बोल दो। 2850। नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे सबको समझ? इजी है? चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट डाउट बोलो बस। और किसी का कोई करें? डाउट तो नहीं है कोई? चलो फिर करें नेक्स्ट। सुनो जरा ध्यान से, ये ले लो। चलो रखी रहने दो। ये मैंने बीच में एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक इसलिए करवाया था ताकि तुम्हें मेजरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? अजीत स्टार्टिंग इसमें कहाँ से लिखी है? यही टॉपिक से लिखा हुआ आपने? P&L एप्रोप्रिएशन वाला फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाया हो ना? चलो तुम्हारे पास है? अच्छा चलो सुनना, कोई बात नहीं। अब कॉन्सेप्ट किस तरीके से करते हुए चल रहे हैं हमने रजे स्टार्टिंग में। अब सुनना जरा ध्यान से, 2-3 बच्चे जो भी आए हैं, उसमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने, बाकियों को तो पता है सबको, हमने फर्स्ट डे क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे सुनना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। नेट प्रॉफिट, वो ध्यान से सुनना, ये सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में किया नहीं होगा कुछ बच्चों ने। हमने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हुए हमने नॉर्मल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। जो नेट प्रॉफिट, अब पार्टनर्स हैं 2, इन्होंने अपना ट्रेडिंग और P&L अकाउंट मेंटेन किया होगा, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, यहाँ पर सारी इनकम लिखी, यहाँ सारे एक्सपेंसेस लिखे होंगे। ये किस टाइप के एक्सपेंसेस थे? जो आउटसाइडर्स के एक्सपेंसेस थे। उसके बाद क्या बचा था? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट, अब ये सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स नहीं है, अब किसके अकाउंट्स की बात है? मिनिमम कितने % होंगे? तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो रजी इसके बाद हमने बनाया था एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिक रूल चेंज नहीं होगा, बेसिक रूल अभी भी वही रहेगा। यहाँ हम लिखते थे बाय P&L नेट प्रॉफिट, थोड़ा फटाफट शॉर्ट में बता दूंगा। नेट प्रॉफिट यहाँ क्या लिखते थे? बाय इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल या एज करंट, बीस कैपिटल या बीस करंट। इस साइड क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल या बीस कैपिटल या एज करंट। जिन्होंने फर्स्ट क्लास लगाई थी सबको क्लियर है ये। मीन्स हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेबिट साइड एक्सपेंस वाली बात चलेगी। फर्म पार्टनर्स को क्या क्या दे रही है? क्या क्या देती थी? इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर्स को क्या देती थी? पार्टनर्स को क्या देते थे? पार्टनर्स को लास्ट में बचा हुआ क्या देते थे? पार्टनर से क्या ले लेते थे?
लॉजिक भी बता दूँ, याद है हर्ष? नहीं, ये भी नहीं करा था तुमने भी। तो पार्टनर्स को हमने ये सब कुछ दिया था। बेसिक रूल यही रहा कि पॉकेट से अगर जाएगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इसी साइड होते थे। अगर पॉकेट में कुछ आएगा तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। पूरा तो मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा राजीव वो वाला लेक्चर, तो बेसिक सा बता देता हूँ। पॉकेट से जा रहा है फर्म की पॉकेट में आ रहा है, किसकी? फर्म की। फर्म ने किसको दिया ये सब कुछ? अगर पार्टनर्स के पास ये आया है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेबिट हो रहा है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? क्रेडिट, क्योंकि फर्म दे रही है किसको? तो फर्म के अकाउंट से डेबिट हुआ तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा? यहाँ तक आगे बात समझ में? स्टार्ट करोगे फॉर्मेट पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट इज when capitals are fixed, when capitals are fixed, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं बच्चे हम, ठीक है? पार्टनर ए और बी। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह एज कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, दोनों को इकट्ठे बना रहे हैं ना, अलग अलग नहीं बना रहे ना। अलग अलग बनाते तो होता, हमने इकट्ठे बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में हमें ये तो पता है ना, +1 से सीखते आ रहे हैं, अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। हमें ये तो याद है ना, कैपिटल इंक्रीज ट्रायल बैलेंस में भी करते थे, कैपिटल इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो उल्टा बोल दिया, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो क्लियर? बिल्कुल। चलो, तो पार्टनर्स की कैपिटल है, अगर ऑलरेडी कैपिटल दी हुई है पार्टनर्स की तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल, स्केल का है तेरा? ओपनिंग कैपिटल अभी लिख रहे हैं तो रफ की तरह रफ में लिख, फेयर आउट सिर्फ स्केल पेंसिल से होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, अगर तो हमारे बिजनेस पहले से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फिर तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल पड़ी है, बट हो सकता था कि मे बी बिजनेस स्टार्ट किया होता। अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे देन वी हैव टू राइट बाय कैश, कैश बुक में भी करते थे, या तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस पहले से चलता आ रहा है, इस साल का हमारे पास ओपनिंग में क्या दिए? बैलेंसेस दिए। अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे देन यू हैव टू राइट बाय, समझ गए बात? बिल्कुल। और ऑलरेडी बैलेंस दिए तो बाय बैलेंस ब्रॉट। हो सकता है बिजनेस में और पैसा लगा दिया हो, दो पार्टनर्स थे, पैसा जितना लगाया था वो तो ठीक है, आज एक कह रहा है मैं तो अपनी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करूंगा, और पैसा इंक्रीज करेगा तो जर्नल एंट्री बोलो जरा, अगर बिजनेस में पैसा हो रहा है तो क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश दैट इज एडिशनल कैपिटल, और मनी आ गई बिजनेस में। हो सकता है पार्टनर्स कह रहे हैं यार मैं इतनी कैपिटल नहीं रखूंगा, एक पार्टनर कह रहे हैं मैं तो अपनी कैपिटल को कम करना चाहता हूँ। बिजनेस में कैपिटल पर्सनल यूज़ के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली अपनी परमानेंटली वो कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर कैपिटल बढ़ रही है तो इस साइड, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड। तो टू कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ
कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। देन फाइनली टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ये तो मैंने आपको ब्रैकेट में वैसे बताई है बच्चे, तुम्हें नहीं लिखना ये, मतलब अभी तो लिख लो, पेपर गया नॉर्मल क्वेश्चंस करते हुए नहीं लिखना। तुम तो ये लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश, टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले लिखते चलो फिर समझाऊंगा पूरा ये। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। particulars AB particulars AB सुनो जरा ध्यान से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट के बैलेंसेस। अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस जरा सुनना, क्वेश्चन में हमें लिखा होगा कि करंट अकाउंट ए का इतना, बी का इतना। अगर तो क्वेश्चन में करंट, बहुत ध्यान से सुनो पहले, अगर तो क्योंकि मैं दोनों साइड नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ, अगर क्वेश्चन में क्या है करंट अकाउंट बैलेंस ए का इतना, बी का इतना, फिर तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अंडरस्टूड कि वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? बट अगर मेंशन है कि करंट अकाउंट ए का इतनी अमाउंट क्रेडिट, बी की इतनी अमाउंट डेबिट, फिर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड, और अगर किसी पार्टनर का इस साइड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड। मीन्स क्रेडिट लिखा होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट लिखा होगा तो कुछ नहीं लिखा होगा तो आगे सबको समझ। उसके बाद पार्टनर्स को मिलेगा क्या? अब सुनो जरा, जब मैंने अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया था, वो किसका अकाउंट था? फर्म का। जो फर्म दे रही थी वो किस साइड दे रही थी? किसको मिल रहे? तो पार्टनर्स के किस साइड आना चाहिए? तो क्या क्या मिला था? बाय इंटरेस्ट ऑन, जिन्होंने क्लास लगा रखी है वो तो फटाफट बोलते चलो क्या क्या दिया था हमने? इंटरेस्ट ऑन, फिर क्या दिया था? फाइनली क्या दिया था? प्रॉफिट्स। सबको आ जाएगा समझ, अभी जितना आ रहा है उतना समझना अच्छे से। बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट्स। हो सकता है कुछ पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो निकालेंगे तो, पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो हम उनके करंट अकाउंट कम कर देंगे, और अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो हम उनसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन। हमने लिया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारी किस साइड आया था? क्रेडिट, क्योंकि हमें वो मिल रहा था। कौन दे रहे? पार्टनर्स दे रहे हैं। राजे ध्यान से सोच के बोलो, पर्सनल यूज़ के लिए किसने पैसे निकाले थे? पार्टनर्स ने। अगर पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसे देगा वो? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या थी? इनकम। हम क्या रिकॉर्ड करते थे उसको? बट पार्टनर्स के किस साइड आएगा? क्योंकि पार्टनर्स के बैलेंसेस कम हो रहे हैं। फाइनली टू बैलेंस, ये क्यों कह रहा हूँ राजी, हम रट्टा ना लगाएं। अगर हम ऐसे रटेंगे ये डेबिट या क्रेडिट फिर तो भूलेंगे हम कई चीज़ें, लॉजिकली करेंगे तो नहीं भूलेंगे। क्लियर? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन्हीं यही तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं सिर्फ +1 के जो यूज़ होते हैं, और कोई +1 का कोई टॉपिक थोड़ा ना आ रहा है यहाँ पर, बट ये सारे बेसिक किसके हैं? +1 के ही हैं। ये बनाया हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ लिखते रहो। नेक्स्ट सेकंड बनाना है अब, व्हेन कैपिटल्स है बच्चे, बनाते क्यों है? कैपिटल हिसाब लगा रहा है पूरा, पार्टनर को क्या क्या मिला हुए हैं,
कितना पार्टनर को मिला, आखिरी में उनका कितना बैलेंस है। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इसमें हमने एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars A and B अब यहाँ पे ये दोनों अकाउंट मर्ज हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी और पार्टनर्स करंट भी। सुन लो पहले अब ये क्यों इस तरीके से बना रहा हूँ। जब ये पहले वाला हमने कौन सा किया था, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड का मतलब ये था कि भाई अपनी कैपिटल एक परमानेंटली फिक्स रखो, और जो आप डेली बेसिस पर जो अर्न करोगे, जो रेगुलर बेसिस पर अर्न करोगे, जो ड्यूरिंग द ईयर अर्न करोगे, उसके लिए एक अलग करंट अकाउंट मेंटेन कर लो। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो देखा जाए कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही तो आ रही है। स्टार्टिंग में इतनी कैपिटल थी, 50 साल हो गए बिजनेस चलते हुए, बीच में कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो वो आ रही है। ये हर साल कैपिटल नहीं लगाई जा रही बिजनेस में। तो जनरली क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल, और वही क्या बन जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो बहुत रेयर होगी कोई एडिशनल कैपिटल होगी या कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगी। पता नहीं कितने सालों बाद कोई एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है, पता नहीं कितने सालों के बाद कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रही है। अदरवाइज तो कैपिटल फिक्स्ड ही है। समझ गए बात। पार्टनर्स करंट अकाउंट, हर साल पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या मिलेगी, रेगुलर सैलरी। पार्टनर को रेगुलर क्या मिलेगा, कमीशन। रेगुलर क्या मिलेगा, पर्सनल यूज़ के लिए भी निकालता रहेगा पैसे, जिसके ऊपर उसको रेगुलरली क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो सारी चीज़ें हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कि भाई जो डेली की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको कहाँ रिकॉर्ड कर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में अपनी परमानेंटली जो कैपिटल तूने फिक्स रखी है वो रखते हुए चल। तो जो भी करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, इंटरेस्ट मिला पार्टनर्स को, सैलरी मिली, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला। पार्टनर से हमने क्या क्या ले लिया, उनका ड्राइंग जो उन्होंने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, बाद में उनके कितने करंट अकाउंट के बैलेंस बच गए। आगे यहाँ तक समझ। ये तो बनाया हमने फिक्स्ड के अंडर। और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग में वो कह रहे हैं एक ही अकाउंट मेंटेन कर लो, जिसमें पैसा जो लगाया वो भी आ गया, अगर एडिशनल कभी लगाओगे वो भी उसी में आ जाएगा, डेली के जो आप अर्न करोगे वो भी उसी में आ जाएगी। मीन्स ये दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे कौन से अकाउंट में, व्हेन कैपिटल्स आर, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जरा क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं इसमें। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, बाय कैश उसका नेक्स्ट क्लास से पहले मैं सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। अभी जितना अच्छे से क्लियर हो सकता है करो एक बार। बाय कैश एडिशनल कैपिटल, हाँ जी। अब पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा था बोलो जरा ना, ऑर्डर वाइज बोलो। इंटरेस्ट ऑन, देन बाय क्लियर है बिल्कुल, चीज समझ। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल टू कैश, हाँ अगर मर्ज कह रहा हूँ दोनों कर रहे हैं, कैपिटल भी अगर विड्रॉ किया तो भी इसी में आएगा। टू कैश पहले विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे, देन वी हैव टू यूज़ ड्राइंग्स, और उसके ऊपर चार्ज क्या करेंगे हम उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फाइनली क्या आ जाता था, टू बैलेंस कैरिड
आ गया यहाँ तक समझ? ठीक है, दोनों अकाउंट्स क्या कहोगे, मर्ज हो गए। मीन्स कितनी कैपिटल है वो भी, डेली की जो चीज़ें मिल रही है वो भी, फाइनली उनके पास इतनी कैपिटल्स है। अब सुनो जरा एक चीज़, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो गया था, बट एक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, व्हेन वी हैव टू राइट पार्टनर्स कैपिटल एंड व्हेन वी हैव टू राइट पार्टनर्स करंट। ये सुनो बच्चे, इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए सिर्फ उनकी वजह से बच्चे जो अभी फर्स्ट डे कर रहे हैं ध्यान से सुनना, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना तुम ऐसे लिखते थे यहाँ पे कि जब पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, नीचे ये लिखते थे हम ए कैपिटल या ए का करंट अकाउंट, बी की कैपिटल या बी का, वहाँ मैंने कहा था एक ही चीज़ आएगी, या तो कैपिटल आएगा या ऐसी सैलरी एज कैपिटल या एज करंट, बीस कैपिटल या बीस करंट, बट एक लिखना होता है। फॉर्मेट में मैंने तुम्हें दोनों लिखवाया था। अब वो कैसे पता लगेगा कि वहाँ कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है? आ जाओ जरा, ये बनाया हमने। क्वेश्चन में तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन तुम्हें आता है पहले प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर, तो तुमने तीन चीज़ें बनाई होंगी। एक तो बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाया होगा पार्टनर्स और एक बनाया होगा पार्टनर्स। ये क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाया होगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, वो भी लेजर है, अकाउंट लगा हुआ है उसके साथ, इनके साथ भी क्या लगे हुए हैं, लेजर पोस्टिंग होती है। जब तुम वहाँ पर वो अकाउंट बना रहे हो तो तुम लिख रहे हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज या तो कैपिटल लिख रहे हो या करंट लिख रहे हो। क्या सोच के लिखोगे कि ये मैंने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? अब आराम से सोच के बताओ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, वो सारे कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं कि करंट अकाउंट में? तो वहाँ पर तुम्हें कैपिटल वर्ड लिखना चाहिए कि करंट लिखना चाहिए? क्योंकि तुमने बाद में कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ये करंट। मैं ये बोल रहा हूँ, हमें पहले क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर। तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाद में मैंने किस में ट्रांसफर करनी है, ये पार्टनर्स, खुलकर बोलो। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। एनी डाउट आई बात समझ में? और अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर, अब मुझे पता है कितनी चीज़ें बनानी है मैंने, दो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारे कौन से अकाउंट में आ रहे हैं? तो फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए मैं यहाँ पे करंट कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कौन से अकाउंट में डालने हैं मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब जिसने भी ये किया था अब क्लियर हो गया, व्हेन वी हैव टू राइट कैपिटल और व्हेन वी हैव टू राइट करंट। अगर मुझे पता है कि इसके बाद फिक्स कैपिटल है तो वहाँ पर करंट वर्ड यूज़ करोगे, अगर मुझे क्लियर है इसके बाद कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो मैं वहाँ पर वर्ड कैपिटल यूज़ करूँगा। हो गया बिल्कुल क्लियर? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर क्या क्वेश्चन में मेंशन होगा एग्जैक्टली कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग? सुनो अब जरा, हो भी सकता है मेंशन या नहीं भी हो सकता। अगर तो क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल्स आर, P&L अप्रोप्रिएशन तो बन गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर, देन वी हैव टू मेक टू अकाउंट्स, कैपिटल एज वेल एज। अगर बोल रहे हैं कैपिटल्स आर तो हमें ये बनाना है। यहाँ तक बात पहली क्लियर होगी। सेकंड थिंग, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, क्या बोला, प्रिपेयर, क्योंकि नाम तो यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और हमें क्वेश्चन में कहीं भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, किसके बैलेंस गिवन है, तो एक चीज़ सोचो जरा, मैंने कहीं कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट के बैलेंस लिखे हैं कहीं? इसमें कहीं भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? और करंट कब बनता है? जब कैपिटल के। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं
तो इट इज़ अंडरस्टूड कि कैपिटल्स आर। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा तुम्हारा, सर फिर तो बात ही खत्म, जब करंट अकाउंट के बैलेंस हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन ही होंगे तो कैपिटल फिक्स्ड है, नहीं गिवन होंगे तो फ्लक्चुएटिंग है, ये तो है क्लियर। अगर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो फिक्स्ड, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पर मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन ना हो, स्टिल कैपिटल्स क्या हो सकती हैं, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। सर करंट अकाउंट के तो बैलेंसेस गिवन है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, करंट अकाउंट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन। कोई बात, सारी बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड बोल दिया तो कितने अकाउंट बनाओगे, अगर बोलिए कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग कितने बनाओगे, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला है पार्टनर्स प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो कौन सा मान कर चलोगे। अगर कुछ नहीं बोला हुआ और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं है तो क्या एज्यूम करोगे, वो तो क्या सारा क्लियर, आगे समझ। करंट अकाउंट के अगर तो लिखा हुआ है फिर तो उसके अकॉर्डिंग, अगर तो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और अगर नहीं लिखा तो वैसे फ्लक्चुएटिंग, और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए हो तो फिक्स्ड। हो गया सबको क्लियर। पूछ लूँ किसी से दोबारा कुछ भी, काशू आगे समझिए। हाँ जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसे तो करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ए दिस बी दिस, अगर गिवन होगा तो। आगे बच्चे सारा समझ। जो P&L एप्रोप्रिएशन इधर करंट और कैपिटल लिखा था वो वाली चीज़ बस पॉइंट यही, वो तो जब पहले क्या बना रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन, ये तो बाद में बना रहे हो ना। जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तुम्हें इसके बाद ये तो पता लग चुका ना कि मेरे को कैपिटल फिक्स लेकर चलना है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग लेकर चलना है। अगर तो फिक्स लेकर चलना है तो ये सारी चीज़ें आपने किस में डालनी है, तो वहाँ पर भी क्या वर्ड लिखना, करंट। अगर आपको पता है कि आपने क्या लेकर चलना है तो वहाँ पर क्या वर्ड लिखना, कैपिटल। एनी डाउट। बुक्स निकाल लो फर्स्ट क्वेश्चन से, बट एक बार में थोड़े से फटाफट प्रोविजंस 2 मिनट लगाऊंगा डिस्कस करने में, क्योंकि बच्चों ने वो वाला पॉइंट टॉपिक मिस किया हुआ है। सुन लो बस ध्यान से बच्चे, हमने ये टॉपिक किया था पहला कि अगर प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो कुछ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ प्रोविजंस बोलते हैं। वो क्या क्या प्रोविजन बोलते हैं, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बोलो, अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी एंड कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पार्टनर ने किसको दिए, फर्म को, विदाउट डीड कितना होगा, 5th इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म ने किसको दिए तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 1:1। ये थोड़ा बहुत याद रख लो अभी। अगर तो डीड बनी है फिर तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, अगर डीड नहीं बनी मीन्स एग्रीमेंट नहीं बना। किसी भी पार्टनर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, बोलो, नहीं दिया जाएगा। किसी से भी कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, किसी से भी नहीं लिया जाएगा। किसी को भी सैलरी कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने किसको लोन दिए फिर तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, बट अगर फर्म ने पार्टनर को दिए तो कुछ भी चार्ज। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। निकालो जरा पेज नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ, पेज नंबर 1.86। ठीक है, अब आराम से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बीच में एक प्रैक्टिकल का टच दिखाया था कि किस टाइप से क्वेश्चन से आएंगे। एक टॉपिक निकल गया, इसके साथ लिंक नहीं था, ठीक। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन से करेंगे अब स्टार्ट। पेज नंबर 1.86। ठीक है, फर्स्ट डे बड़े आराम से कराए हुए टॉपिक, पूरी क्लास में यही हुआ था, बट अभी थोड़ा साइलेंट कर दो बच्चे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू, बताते हुए चलोगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी ऑफ पार्टनर्स नॉट अलाउड मींस नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है और पता करेंगे हम लेना है कि नहीं लेना है। चलो अगले पॉइंट पर आओ पहले। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट
अलाउड हमने देनी थी बच्चे, बट हम इनको अब नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्ज। अलाउड नहीं बोलोगे, अलाउड तो कब बोलना है अगर हमने उनको देना था, ठीक है, और इंटरेस्ट चार्ज कब बोलोगे जब हमने उनसे लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लेना होता है, बट विदाउट डीड हम चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे हमने देना होता है, बट विदाउट डीड हम उनको नहीं देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को लोन दिए तो कुछ भी चार्ज हम उनसे नहीं करेंगे। क्लियर सबको। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। मुस्कान आप क्लास के बाद, अच्छा भेज दिया मैं तुम्हें तो ग्रुप में, आज जाते वो वीडियो करनी है पहले कवर, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्लास में तुम्हें लगाऊंगा जरूर, बट आज वो रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, वो दोनों करोगे अपनी कवर अप, फिर मैं क्लास दूंगा उसके बाद, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत भी डाउट होगा फिर वो कवर हो जाएगा। चलो अब समझ आ चुके पॉइंट ये, निकालो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, ये नहीं याद करो। चलो, महेश वॉन्ट्स, ध्यान से सुना बच्चे, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द प्रॉब्लम्स। अब आराम से सोच के बताना ढंग से कि कौन गलत है कौन ठीक। डीड बनी नहीं है। महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स। महेश कह रहा है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट तो देना चाहिए, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। कौन ठीक है? रमेश एंड सुरेश, क्योंकि विदाउट डीड किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना। बिल्कुल क्लियर। सेकंड पॉइंट, रमेश वॉन्ट्स दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। रमेश कह रहा है पार्टनर्स को सैलरी दे देना, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। कौन गलत है? रमेश, क्योंकि विदाउट डीड किसी भी पार्टनर को सैलरी अलाउ नहीं करनी। महेश एंड रमेश वॉन्ट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय दी फर्म। आराम से समझो, कह रहे महेश और रमेश कह रहे हैं कि सुरेश ने इंटरेस्ट देना चाहिए फर्म को, क्योंकि उसने फर्म से लोन ली है, बट सुरेश डज नॉट एग्री। कौन ठीक है? सुरेश, क्योंकि फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया जाएगा। सर डीड में और रजिस्ट्रेशन में फर्क तो नहीं है? डीड और रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन और डीड, वो एक रजिस्ट्रेशन तो राजी वो उसके साथ होगी ना, वो तो हम रजिस्ट्रार को कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ होगी। डीड तो आपस में तुम अपने कंटेंट क्या बना रहे हो, वो चीज़ है। नेक्स्ट, महेश एंड रमेश हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। दो पार्टनर ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो ना कैपिटल के रेशियो में मिलना चाहिए। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, चाहे पैसा ज़्यादा लगाया हो कम लगाया हो, विदाउट डीड तो प्रॉफिट कैसे बटेंगे, इक्वली। क्लियर, बिल्कुल 1 मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्लियर। और अगर ये कहें कि सर ये अच्छा टेक्निकल है, ये वो पेपर में ऐसा नहीं मैं कह रहा कि क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट कुछ एवरेज होते हैं, कुछ ईजी और कुछ डिफ़िकल्ट। अगर इन क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस कैटेगरी में डाल देना, सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालोगे। समझ गए, लेकिन टॉपिक आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, फास्ट में लग रहा ना, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। अब डिस्प्यूट हुए हैं और बताना अब कौन ठीक है कौन गलत है, कैसे। कहते हैं पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू दी फर्म, कितना यूज़ कर रहा है वो बिजनेस का, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, और कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू दी फर्म, और Q एंड R कह रहे हैं ये पैसा किसको देना चाहिए, फर्म को। कौन गलत है, देना चाहिए। अगर 3 पार्टनर हैं, हम तीनों पार्टनर हैं, मैं बिजनेस में से 50,000 निकाल के, इनको बताया नहीं मैंने, बट मैंने बिजनेस में से 50,000 निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर दिए और प्रॉफिट कितना हो गया मुझे, तो ये थोड़ा मैं कहूँगी ये तो वैसे मैंने वैसे निकाल के खुद ही इन्वेस्ट किया था। कहाँ से पैसे निकाले, फर्म से। अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट सब में ही बटेगा वो, तो वापस प्रॉफिट मतलब टोटल अमाउंट कितनी दी जाएगी फर्म को, 50,000 तो वैसे हुआ, और प्रॉफिट कितना कमाया, तो मेरी पॉकेट में टोटल कितना हो गया, 55,000। बिल्कुल क्लियर। मेरा पॉइंट ये कि अगर इनको नहीं भी बताया ना मैंने, तब भी मेरे को ये वापस पूरा देना पड़ेगा। अगला पॉइंट पढ़ो, अगला ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्लैरिटी नहीं है देखा जाए तो पॉइंट में। कहते हैं Q यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू दी फर्म। अब 10,000 वो फर्म के यूज़ कर रहा है और इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर दी लॉस, वो चाहता है कि फर्म बियर करे इस लॉस को। ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, प्रैक्टिकली तो गलत क्यों कह रहा है वो, हाँ प्रैक्टिकली तो गलत। वो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था, विद द कंसेंट या विदाउट इंटीमेट टू दी अदर पार्टनर्स। पॉइंट है कि मैंने बिजनेस का 10,000 यूज़ किया, अगर तो तुम्हें भी पता है कि भाई अब डीलिंग करने हम तीनों तो नहीं जाएंगे, इन दोनों को पता है कि हाँ उससे डील कर रहा है पर्सन, ठीक है, एक पार्टनर, और 1,000 का लॉस हो जाता है, तब तो पॉइंट ये कि मैं अकेला क्यों लॉस बियर करूँगा, तब तो लॉस कौन बियर करेगा, हम तीनों ही करेंगे। बट या तो ये कि मैंने वो 10,000 यूज़ तो कर लिए बिजनेस के, बट इन दोनों को मैंने इन्फॉर्म नहीं करा, फिर ये कि वो लॉस अब कौन बियर करेगा, मैं अकेला बियर करूँगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम यही करके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर कि यहाँ पर वो 10,000 बिलोंगिंग टू दी फर्म यूज़ कर रहे हैं, बट विदाउट इन्फॉर्मिंग टू दी अदर पार्टनर्स। आगे समझ बच्चे, सिंपल 10,000 उसने फर्म के यूज़ करे और बिजनेस को लॉस हो गया, मतलब उस डीलिंग में लॉस हो गए, तो वो कह रहा है कि भाई ये लॉस तो ना ये मैं अकेला क्यों बियर करूँ, सारे करेंगे। अब यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा ना कि या उन बाकी पार्टनर्स को पता था इस बात का, समझ गए। अगर तो उनको पता था फिर तो लॉस सारे बियर करेंगे, फर्म ही बियर करेगी, बट अगर उनको इन्फॉर्म नहीं था इस चीज़ का, फिर कौन करेगा, इंडिविजुअल पार्टनर करेगा। प्रॉफिट, अच्छा अब ये कि सर अगर फिर प्रॉफिट क्यों दिया, बच्चे बिजनेस का पैसा है वो, उनको नहीं भी बताया वो एक अलग चीज़ है, बट पॉइंट ये कि वो वापस तो अब देना पड़ेगा क्योंकि पैसा किसका था, बिजनेस का था। क्लियर, कर सकते हैं अगर उनको नहीं बताया तो, ठीक। नेक्स्ट, ये तो गलत होगा ना, अगर तो मान लो एक बिजनेस का पैसा है, मैं निकाल के थोड़ा थोड़ा अपने आप इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ और प्रॉफिट अकेला खाया जा रहा हूँ, ये तो गलत है, ठीक है ना। बट अगर लॉस हो रहा है मेरे को, फिर लॉस मैं अकेला बियर करूँगा, ठीक, बट प्रॉफिट वो सब में ही बटेगा। आगे समझ। नेक्स्ट, काशू आ रहा है समझ। नेक्स्ट है P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। P और Q चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज कर लें। R डज नॉट एग्री, बट R एग्री नहीं कर रहा। वैसे तो देखो गुड्स परचेज करना भी ये तीनों की होना चाहिए, बट ये है कि ये कोई बहुत मेजर डिसीजन नहीं है, इसमें मेजॉरिटी विंस भी वाली बात हो सकती है। दो पार्टनर चाहते हैं कि गुड्स खरीद लें, एक पार्टनर चाह रहा है कि उससे खरीदें ना खरीदें, तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, मे और मे नॉट। तो खरीद भी सकते हैं क्योंकि दो पार्टनर कह रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ अगर तुम ये भी लिखो कि वो नहीं परचेज करे क्योंकि तीसरा पार्टनर एग्री नहीं करे तो भी यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। क्लियर? तो इस टाइप का अगर कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जनरली। कैसा मिल सकता है? नेक्स्ट वाला पॉइंट मिल सकता है, Q and R wants to admit W as a partner, P does not agree। ये एक मेजर डिसीजन है। हम 3 पार्टनर थे, एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट होना है, ये तो एक मेजर डिसीजन हुआ। तो 2 एग्री कर रहे हैं बट एक एग्री नहीं कर रहा, तो जब तक तीनों की रजामंदी ना हो, एक किस्म से कंसेंट ना हो तीनों की, तब तक एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता। हो गया बिल्कुल क्लियर? आगे समझ? तो यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता। लास्ट, R had given loan of rupees 2 lakh to the firm। फर्म को कितना लोन दिया गया? 2 लाख। और वो डिमांड कितना कर रहे हैं? इंटरेस्ट 10% पर। P and Q do not want to pay the interest। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। गलत तो वो भी बोल रहे हैं, इंटरेस्ट दिया तो जाएगा बट कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। वो बट वो 10% की डिमांड कर रहे हैं, 10 नहीं दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। आगे सबको समझ? स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, सारे करते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डू नॉट हैव अ पार्ट। फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में कभी भी ये वाला, ठीक है। इंडिविजुअल पॉइंट आ सकता है 1 मार्क के अकॉर्डिंग। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 October 2022, whereas Shivam took loan of rupees 50,000 from the firm on 1 October 2022। शिवम ने लोन लिए और कैपिटल फर्दर किसने लगाई है? वरुण ने। चलो बच्चे पढ़ो। वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर। अच्छा, टॉप पे उन्होंने लिख दिया देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन रुपीज़ 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो कितना इंटरेस्ट मांग रहा है वो? 10% पर एनम। दिया जाएगा कि नहीं? विदाउट डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तरुण डिजायर्स दैट, बहुत अच्छे से सुनना, तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। तरुण कह रहे हैं मेरे बेटे दीप को बिजनेस में एडमिट कर लो और मेरा हाफ शेयर उसको दे दिया करना, बट बाकी पार्टनर कह रहे हैं मतलब एग्री नहीं है। तो कौन गलत है कौन ठीक? हाँ, तो ऐसे एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कंसेंट सबकी चाहिए। आगे बच्चे समझ? नेक्स्ट, वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज़ 12% पर एनम। लगेगा कोई इंटरेस्ट? किसने लोन दिया था? फर्म ने दिया था। किसको? पार्टनर को। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, तरुण हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं वो 10% पर एनम। क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नॉट चार्ज। आगे बच्चे सारे पॉइंट समझ? नेक्स्ट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ रहा है सबको? हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 April 2022। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4 lakh and 1 lakh respectively. In addition, Harshad had given loan of rupees 1 lakh to the firm on 1 October 2022. Due to long illness, Harshad could not participate in the business from 1 August 2022 to 30th September, and profit for the year is 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. हर्षद क्लेम क्या करता है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। वो कह रहे हैं मेरे को अपनी कैपिटल पर भी और लोन के ऊपर भी कितने % इंटरेस्ट दो? कैपिटल पर तो मिलेगा ही नहीं, लोन पर मिल तो जाएगा बट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। लिख दोगे ना इसको? जैसे उन्हें पढ़ लो, नीचे आंसर कैसे लिखा? हर्षद इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन हिज लोन एट 6% पर एनम। इजी बच्चे? नेक्स्ट, फिर हर्षद कहते हैं प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये भी गलत बोल रहे हैं, कैपिटल के रेशियो में नहीं बटेंगे। कैसे बटेंगे? इक्वल।
डिमांड क्लेम्स क्या करता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये समझदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे बांट लो, इक्वल, ये ठीक कह रहे हैं। फिर बट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ हैज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होती है राजे, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें। फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद के एब्सेंस पे कह रहे हैं मैं बिजनेस चलाता था जिससे कि मुझे 2000 पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाए, बट ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा ये। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो क्या ठीक बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो ठीक बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है, उसको कितना मिल जाएगा, 6% पर एनम। लास्ट में क्वेश्चन में कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमान, वो तो हम कर दिया हमने सेटल, बट साथ में क्या मेंटेन करने के लिए कहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नोटबुक निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी मैंने, बट वो सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग थी, डीड के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही चीज़ें दे पा रहे हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेंगे उससे कितना 6% पर, और प्रॉफिट कैसे बांट लेंगे, बस, और तो कुछ था ही नहीं ना, और तो कुछ भी नहीं था, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन था 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वली, तो इसी पॉइंट को कर पाएंगे हम सिर्फ। सो क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस, जो फर्स्ट डे से क्लास लगा रहे हैं उनमें से किसी भी बच्चे को सिंगल % डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ गए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट क्या लिखे रजे, डेट लिखो, पूरा बता रहा हूँ मैं कैसे लिखते हो, क्या डेट है, ये क्लोजिंग बोलते हैं बच्चे, क्लोजिंग। प्रॉफिट कब का दिया, 180 दिया ना, 31 मार्च 2023। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैंने जिस दिन फॉर्मेट लिखवाया था ना उसके आगे भी बेशक से लिख लेना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर तो चलो हमें पता है डेट 31 मार्च 2023। particulars, amount, particulars, ठीक है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, बाकी सबको याद है बच्चे फॉर्मेट, तो यहाँ हम क्या लिखते थे पहले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लोगे नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है, 5th लाइन के स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1,80,000, मिल गया, क्लियर है बच्चे सबको, ध्यान दो बच्चे, क्वेश्चन में ध्यान दो साथ साथ। नेट प्रॉफिट कितना, 1,80,000, उसमें से माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है ना, वो 3 आइटम जो मैंने लिखवाई थी कौन से अकाउंट की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मेल याद आ रहा है ना। अगर कोई भी आइटम कहाँ की रह गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उनको क्या किया था ताने, हमने माइनस किया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ताने कर लिया, अभी नहीं करा, पिछले वाला कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, किससे लोन दिए, पढ़ो जरा, हर्षद ने लोन दिए, पढ़ो साथ साथ, सेकेंड लाइन की एंड में, हर्षद had given a loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2022। मिल गया सबको, कितने का लोन दिया राजे, विदाउट डेट कितने % होते हैं, पर 6% पर, और पर एनम का मतलब टाइम पीरियड कंसीडर करना है, तो 1 अक्टूबर को दिए है, तो कितने मंथ्स का हो गया, 6 मंथ्स का। कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, कमाया कितना था हमने 180, उसमें से 3,000 तो क्या चला गया इंटरेस्ट ऑन, प्रॉफिट कितना बचा 1,77,000। और तो कुछ आना ही नहीं ना तो कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, ना किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना सैलरी देनी, ना कमीशन देना, बट लास्ट में अपने पास प्रॉफिट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 1,70,000, बोलो 1,77,000, जो कि सारा का सारा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन विच रेशियो, इक्वल। तो 2 प्रॉफिट्स
ट्रांसफर्ड टू, हाँ जी, पार्टनर्स कौन कौन है? हर्षद एंड, अब एक सेकंड, अब यहाँ पर भी मेरे को एक चीज़ बताना, हर्षद और धीमान, हाँ जी। अब इनके साथ मैं क्या टर्म लिखूं, कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? सोचिए, बोलो जल्दी से। अब एक सेकंड, क्या यहाँ पर कहीं फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग वर्ड लिखे? नहीं लिखा। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं तो कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो करंट लिखूंगा, और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए तो कैपिटल्स आर, तो यहाँ पर टर्म क्या आएगा साथ में? कैपिटल। तो हर्षद कैपिटल। आगे बच्चे समझ? कितना प्रॉफिट है? पूछने कुछ? ट्रांसफर्ड कितना प्रॉफिट है? 1,77,000। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 1:1, डिवाइड बाय 2 करके कितना आ जाएगा? 88,000, 88,500 आ रहा होगा फिर, 16, 88,500 आएगा फिर। आगे बच्चे समझ? एनी डाउट? हो गया सबको क्लियर? अजीत आ रहा है समझ? आ जाएगा बच्चे 100%। तो मैं भी अभी नहीं कहूँगा क्योंकि पहले वाला टॉपिक थोड़ा सा हो जाएगा, बट कोशिश किया मैंने कि उसके साथ लिंक हो जाता पिछले वाले के साथ। कर लो बच्चे, नोट कर लो। दृष्टि आ रहा है बच्चे समझ? और यहाँ से वैभव ने तो लगाई थी फर्स्ट डे से, मन्नत क्लियर हो गया? फर्स्ट डे तो नहीं लगाई थी, बट हो गया था, क्लियर हो गया। आगे बच्चे समझिए, ये तो हो गया फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट निकालो अपना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू दी फर्म। अब हमें वो पता ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी, पार्टनर किसको दे रहे हैं लोन? फर्म को, जिसके ऊपर कितने % इंटरेस्ट होगा? 6% पर एनम। तो नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन। बस एक दो क्वेश्चन कर लो इसके। क्वेश्चन नंबर 7 करना बच्चे पहले। हाँ जी पढ़ो एक बार। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स, निकालिए सबने। 6% पर एनम का क्या मतलब बच्चे? हमें टाइम पीरियड कंसीडर करना है। चलो पढ़ो। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, बड़े आराम से करना हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चे? 3:2। They had given loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2022. दोनों की रेशियो कितनी थी? 3:2। अच्छा वन मोर थिंग, पार्टनरशिप डीड, ये जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड लिखा है कि नहीं बनी तो उसमें कोई भी क्लॉज नहीं दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड किसी पर्टिकुलर क्लॉज पे नहीं बनी है। मीन्स पार्टनरशिप डीड में बाकी सब कुछ दिया बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी थी, तो हमें पता है अगर डीड ना दी हो तो क्या होता है? 1:1। मेरी बात समझ रहे हो? 6-7 पॉइंट थे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बोल दिया था डीड में, बट कुछ पॉइंट रह गए थे। तो जो रह गए थे तो उनको हमें पता है किसको फॉलो कर लेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस क्वेश्चन में कहा है रेशियो तो क्या दिया? 3:2। लोन कितना दिया दोनों ने मिलके? 30,000। पार्टनरशिप डीड किस चीज़ के ऊपर साइलेंट है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर साइलेंट है। तो इस चीज़ के ऊपर साइलेंट है तो हमें पता है कितना होता है विदाउट डीड? कितना होता है? 6% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द पार्टनर्स टू द फर्म एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। हाँ जी, तो कितना कितना लोन दिया इन्होंने? सीता और गीता। रेशियो क्या दिया दोनों की? आता है ना रेशियो में बांटा तो? कितना है लोन सीता का? इनटू, जिसको नहीं आता देख लो जरा, टोटल लिख देते हैं 3 बाय टोटल, तो 3/5। गीता का 30,000 इनटू इसका कितना शेयर है? 2, तो कैसे लिख देंगे? 2/5, 18,000, 12,000।
लोन तो आ गया समझ। अजीत इसने कितना लोन दिया 18, इसने कितना दिया, रेशियो में बांट दिया हमने। कितने परसेंट इंटरेस्ट है हर्ष इसमें? अगर कुछ ना लिखा हो विदाउट इट कितना होता है 6%। और लोन कब दिया गया 1 अक्टूबर। ईयर कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। कितने मंथ्स के लिए 6/12, 6/12 कितना कितना आ रहा है बता दो वहाँ से। 540 एंड 360। आगे सभी बच्चों को समझ रहते आ रहे बच्चे समझ। एक क्वेश्चन और करेंगे बस 6th। ये 7th कराया ना मैंने, ठीक करते चलो। कुछ डीड नहीं राजी, उन्होंने ये बोला नहीं ना कि डीड टोटली नहीं बनी। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सिर्फ किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। मैंने वही कहा ना, वो इतने सारे क्लॉजेज में से कोई एक क्लॉज के ऊपर भी साइलेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स ही के ऊपर साइलेंट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6th। सुनो अच्छे ध्यान से। अब एक चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी चार्जिंग आइटम है। कौन सी आइटम है? चार्जिंग मतलब दो चीज़ होती है बच्चे, एक एप्रोप्रिएशन और एक चार्जिंग। अगेन जिन्होंने अब स्टार्टिंग क्लास में लगाई थी, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में चीज़ें लिखी है ना, वो पार्टनर्स को दी जा रही है। पार्टनर्स को कहाँ से दी जा रही है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो देंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो कहाँ से देंगे? समझ के बात बिल्कुल। बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो ऐसी चीज़ है, अगर आपने बैंक से लोन लिए आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको प्रॉफिट ना हो। सेम ऐसे अगर पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। समझ के बात बिल्कुल। अब ये सिर्फ वो तो पार्टनर ही है, बेशक से पार्टनर को यहाँ पर हम किसके तरह ट्रीट करेंगे, एज एन आउटसाइडर, कि बाहर वालों को भी तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्टनर यहाँ पर तो 6% इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, चाहे बिजनेस किस में चला जाए, लॉसेस में चला जाए। क्लियर। चलो फिर फर्स्ट केस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट केसेस देखना पहले इसका। स्टार्ट में देखो क्या लिखे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2022, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2023. तो पूरा P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे, बस वैसे देख लेंगे कितना प्रॉफिट बन रहे हैं। पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ जरा, X का और Y का। X ने कितना लोन दिया बच्चे, Y ने कितने % होता है इंटरेस्ट? लोन दिया कब गया 1 अक्टूबर। कितने मंथ्स के लिए, किसी को डाउट? 2400 इसने दिया और 1200 इसने दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाएगा इनसे? 3600। ठीक है, चार्ज गलत बोल दिया मैंने। अलाउ कितना किया जाएगा, कितना अलाउ किया जाएगा? 3600। क्लियर बिल्कुल। मतलब हमें इतना इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक, प्रॉफिट है तो उसमें से माइनस हो जाएगा, लॉस है तो उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट केस क्या कहता है, पढ़ो जरा हमें क्या दिए फर्स्ट केस में, कितना प्रॉफिट दिए? 21,000। तो फर्स्ट केस में उन्होंने लिखा गया, पूरा पढ़ो। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 21,000, 21,000 का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाता, और भी कम हो जाता। तो पहले है प्रॉफिट 21,000, उसमें से हमने 3600 दे दिया, 17,400 का प्रॉफिट रह गया। बिल्कुल क्लियर। जो कि किसको बिलोंग करेगा, एक्स और वाई को, जो कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3 में। तो एक्स का, दोनों बैठ जाओ बस, एक्स और वाई
17,400 इंटू 2/5 इंटू 3/, रेशियो में आ गया ना बच्चे करना, 2:3 है तो 2 बाई टोटल और उसका 3 बाई टोटल। ये आ रहा है आपका 6960 और 10440। चाहे तो हम इसको अप्रोप्रिएशन में भी दिखा सकते हैं, बट उन्होंने मांगा नहीं है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मांगी है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। आगे बच्चे समझ। सेकंड केस में कितना प्रॉफिट है? 3000। प्रॉफिट सिर्फ कितने? इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? ये तो देना पड़ेगा। अब ये 3600 अगर हमें देना पड़ेगा तो जिससे कि 600 का हमें क्या हो गया? लॉस। तो x और y 600 इंटू 2/5 इंटू 3/5, 240 का लॉस इसका और 360 का लॉस इसका। लॉस को आप ब्रैकेट में दिखाते हुए चलोगे। हो गया क्लियर? केस नंबर थर्ड फिर से सिंपल है, डोंट बैठ जाओ बच्चे बस। थर्ड केस में क्या लिखे? प्रॉफिट कितना दिया? अब 5000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 3600, प्रॉफिट कितना? x और y का 1400 इंटू 2/5 इंटू 3/5, कितना कितना आ गया? 560। बच्चे आ रहे हैं सबको समझ? फोर्थ केस, हाँ जी, अब ऑलरेडी लॉस है, 1400 ऑलरेडी लॉस है, ऑलरेडी लॉस है, और हमने कितना देना है? 3600। हम और लॉस में चले जाएंगे, माइनस 3600, तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 5000 का। ब्रैकेट में डाल लो बेशक से, ठीक है। अकाउंट्स में अब एक चीज़ क्लियर है, ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। x और y का 5000 इंटू 2/5 इंटू 3/5, 2000 एंड 3000 लॉस। एनी डाउट? आगे सबको समझ? ठीक है। अब ऑलमोस्ट करवाते हुए चलूँगा मैं, बट स्पीड से करेंगे थोड़े क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुमने ट्राई करने हैं टिल क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर बाय, मतलब दोनों ही हैं, अगर पार्टनर फर्म को दे रही है या फर्म पार्टनर को दे रहे हैं। तुम ट्राई 14 तक करना, ठीक है, बट मैं करवाऊंगा साथ साथ, 14 तक ट्राई करोगे।